सऊदी अरेबिया और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया और इंडिया की, इंडिया के अंदर राजस्थान में। आपके बॉर्डर के ऊपर आज आज सऊदी अरेबिया और इंडिया इज डूइंग द नेवल एक्सरसाइज नियर योर बॉर्डर्स इन कराची। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि राजस्थान के जिस एरिया में ये एक्सरसाइज हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया की, वो एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। अजीत दोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आई है, मैं मेंशन करना चाहता हूं, आपकी नाकामियों की सबसे बड़ी नाकामी ये तो एक दहशतगर्द मुल्क के ही का शेवा है और एक जिम्मेदार रियासत कम से कम इस किस्म का काम नहीं करती है। सऊदी अरेबिया अब इंडिया से इतना करीब आ चुका है कि उनके बीच अब ये एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या वो शेप आ गए हैं कि जी हम बड़ी उभरती हुई ताकत हैं, हमारे अमेरिका के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, या खुदा मालूम क्या ऐसी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं हिंदुत्व वाली कि जिससे उनको ये लगता है कि अब हम अपने तमाम दुश्मनों को जो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं उनको हम खत्म कर देंगे। सऊदी अरेबिया और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया और इंडिया की, इंडिया के अंदर राजस्थान में। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि राजस्थान के जिस एरिया में ये एक्सरसाइज हो रही है सऊदी अरेबिया और इंडिया की, वो एरिया पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि कभी जो तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे अब वो हमारे दोस्त हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि पहली बार सऊदी अरेबिया की ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं और दोनों मिलकर राजस्थान के एक एरिया में सैंड ड्यून्स में ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें 45 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया से हैं, 45 ट्रूप्स इंडिया से हैं और इसकी उन्होंने दोनों ने बाकायदा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी निकाली है। तो सऊदी अरेबिया अब इंडिया से इतना करीब आ चुका है कि उनके बीच अब ये एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। इसमें किस किस चीजों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। हर जगह पर यह खबर चल रही है कि इंडिया सऊदी अरेबिया किक्स ऑफ जॉइंट ड्रिल्स इन राजस्थान। और जो ड्रिल्स हैं, ड्रिल्स विल इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ मोबाइल व्हीकल चेक, post cordon and search operations, house interventions, drills, reflex shooting and sniper firing। ये और इसके अलावा जो भी उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब पब्लिश हो रहा है। मंडे को पीर के रोज ये स्टार्ट हुई और तकरीबन 2 वीक्स तक एक्सरसाइज जारी रहेगी। और कहां पर जारी रहेगी? मैंने आपको बताया कि राजस्थान के उस एरिया में जो 280 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान से है, यानी पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर राजस्थान में इंडिया और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जी। और ये वो सऊदी अरेबिया है जो कभी पाकिस्तान से करीब हुआ करता था और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तो बहुत खिदमात दी हैं। और मिलिट्री ट्रेनिंग्स वहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रूप्स का जाना, उनका पाकिस्तान में आना, ये सब तो बहुत दोनों कंट्रीज पास रह के, करीब रह के करते रहे हैं। और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो सर्विसेज कही जाती हैं इस सिलसिले में सऊदी अरेबिया को दी जाती रही हैं। आपको पता है कि फॉर्मर आर्मी चीफ राहील शरीफ भी वहां पर एक बड़े डेजिग्नेशन पर हैं, अभी भी हैं या रहे तो हैं, मेरा ख्याल अभी भी वहीं पर है। और वो वहां पर जो सऊदी अरेबिया की अफवाज हैं उन्हीं के साथ वो काम करते हैं और वहां पर उनका एक बड़ा ओहदा है। लेकिन
आप ये देखिए कि अब सऊदी अरेबिया इंडिया के इतना करीब आ चुका है कि वो दोनों मिलकर फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है सदा तनसीक, यानी कि ऑलवेज इन कोऑर्डिनेशन। और इसमें महाजन वो एरिया, वो गांव है जहां पर सैंड ड्यून्स, जहां पर ये हो रही हैं राजस्थान में। और अब ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए किया गया है टू डीपन मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। इसमें स्टेटमेंट में भी ये बात की गई, एक स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है, जैसे कह रहे हैं कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। मैंने कुछ पाकिस्तानी सोर्सेज से कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी सरकारी सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें इस हवाले से नहीं पता। तार साहब आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब इस पे भी बात पहले कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल पे भी डिस्कस करना है। लेकिन तार साहब ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चीमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चीमा साहब। लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर। जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक एतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक, उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के सैन्य संबंधों में एक नया आयाम जुड़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पहला युद्धाभ्यास सदा तनसीक सोमवार से पाकिस्तानी सीमा से सटे राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया है। 10 फरवरी से चलने वाली इस एक्सरसाइज से भारत और सऊदी अरब की दोस्ती मजबूत होगी और द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार होगा। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य UN चार्टर के अभ्यास BII के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। यह अभ्यास भारत और सऊदी अरब की सेनाओं को सब कन्वेंशनल क्षेत्रों में ऑपरेशन की रणनीति, तकनीक एवं प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। इससे दोनों देशों के सैनिकों के बीच पारंपरिकता, मिलनसारिता और सौहार्द विकसित करने में सहायता मिलेगी।